हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सभी 15 क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, आपसे क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों को फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी के एंड से आपको क्या करना है, कौन सी टर्म बतानी है, आपको बतानी है 11th टर्म। तो सबसे पहले आप एपी देखो, एपी क्या है आपके पास, एपी है आपके पास 10, 7, 4 एंड लास्ट में है -62। आपको पता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट से निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आपके पास देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, जरा कॉमन डिफरेंस बता दो, 7 माइनस 10 दैट इज -3। जरा लास्ट टर्म भी बता दो, दैट इज -62, ठीक है ना। तो यहां से अब आप फॉर्मूला लगाओ, आपको फॉर्मूला लगाना है an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर स्टार्टिंग से निकालना है तो फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर लास्ट से निकालना है तो लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई, n की वैल्यू कितनी है 11, तो ये आ जाएगा a11 इज इक्वल्स टू l कितना है बच्चों -62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू -3। यू विल गेट -62 माइनस ये 10 बनेगा और ये -3। a11 इज इक्वल्स टू -62 मल्टीप्लाई करेंगे तो +30, कितना आएगा -32। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी -32। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है? यस, आप इसे रिवर्स करके भी कर सकते हैं, पूरे एपी को आप रिवर्स करके लिख लो, और रिवर्स करके लिखने के बाद फिर आप स्टार्टिंग से निकाल लो। बट उससे बेटर है कि आप फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट निकालो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार बच्चा रिवर्स करने में गलती कर देता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn is equals to 5n square plus 3n, find the first term and the common difference। तो यहां से सबसे पहले आप ये समझो कि Sn की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 5n स्क्वायर प्लस 3n। देखो आपको यहां से एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो एपी देखो कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे S1, कितना आएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, you will get 5 plus 3, you will get 8। S2 कितना आएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 20 प्लस 6, 26। जरा S3 भी निकाल दो, 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये आएगा भाई 9, 45 प्लस 9 कितना आएगा 54। तो ये सम आए हैं, यहां से एपी कैसे निकलेगी, देखो बच्चों, जो A1 होता है ना वो डायरेक्टली S1 के इक्वल होता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली 8 आएगा। जो आपका A2 होता है ना वो आपका S2 माइनस S1 होता है। S2 कितना है बताओ जरा फटाफट से, 26 माइनस 8, यू विल गेट 18। अगर A3 इज इक्वल्स टू S3 माइनस S2 कितना था 54 माइनस 26 28।
नाउ यहां से आपको एपी कितना मिलेगी, 8, 18, 28 एंड सो ऑन। आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 8, और जरा मुझे कॉमन डिफरेंस बता दो। तो कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 दैट इज 18 माइनस 8 दैट इज 10। तो ये आपका फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा यहां से और कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। क्लियर बात है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ही पूछे, इट मे बी पॉसिबिलिटी अब आपसे वो 18 टर्म पूछे, 20 टर्म पूछे, सम ऑफ 10 टर्म्स पूछे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर बात है ना, तो सम वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एसएन गिवन था, तो पहले एपी देन दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पर्सन स्टार्टेड डूइंग पुशअप्स ऑन द फर्स्ट डे विद 10 पुशअप्स, ही इंक्रीज्ड 2 पुशअप्स डेली, 2 हर डे इंक्रीज करते हैं। हाउ मेनी पुशअप्स विल ही डू ऑन द 15th डे। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो 15th डे पूछ रहा है या वो ये पूछ रहा है कि 15 डे में कितने पुशअप्स मारे। अगर 15th डे पूछ रहा है तो A15 निकालना होगा बाद में, और अगर 15 डे में कितने पुशअप्स मारे तो सबका सम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई जो नंबर ऑफ पुशअप्स हैं, फर्स्ट डे कितने हैं, जल्दी बताओ भाई, 10। आपको पता है नंबर ऑफ पुशअप्स ऑन सेकंड डे कितने मारे गए, 2 इंक्रीज करेगा, और थर्ड डे कितने मारेगा, 14 एंड सो ऑन। यहां पर जो सीरीज ऑब्टेन हो रही है आपको, इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रही है, और सीरीज क्या है, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। उसने आपसे पूछा कि 15th डे पर कितने पुशअप्स मारेगा, इसका मतलब हमें A15 चाहिए, तो उसके लिए A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10, D बताओगे 2, A15 कैसे निकालते हैं, A प्लस 14D से। चलो A प्लस 14D, A15, A कितना है आपके पास 10 प्लस 14 इंटू 2, ठीक है ना, 10 प्लस 28, 38। इसका मतलब यह है he will do 38 पुशअप्स ऑन 15th डे। 15th डे पे वो कितने पुशअप्स मारेगा, 38। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। अगर वो पूछता ना कि 15 डे में टोटल कितने पुशअप्स मारे, तो मैं S15 फाइंड आउट करता, तो मैं S15 फाइंड आउट करता। क्लियर है ये बात। 4, देखो आसान है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लगभग ये मान के चलो, ठीक है ना, कि लगभग ये समझो रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन, हर दूसरे साल तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, डिजिट चेंज हो सकती है। चलो तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, और आपको पता होना चाहिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो सबसे पहले देखो ये 3 टर्म दे रखी है मुझे एपी में है, A1 कितना है x, गुड, A2 कितना है 3x माइनस 1, और A3 कितना है 5x प्लस 1, ये एपी में है, ठीक है ना। सिंस A1, A2 एंड A3 आर इन AP, देयरफॉर मैं ये जानता हूं कि A2 माइनस A1 जो है A3 माइनस A2 के इक्वल होता है। कैसे निकालेंगे, यहां पे रख देते हैं 3x माइनस 1, ब्रैकेट्स का ख्याल, इधर देखो भाई ब्रैकेट ध्यान रखेंगे,
a3 माइनस ये x आएगा, ये कितना आएगा 5x प्लस 1, और इसमें से माइनस करते हैं a2 3x माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों 3x माइनस 1 माइनस एक्स, 5x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1, तो ये आ गया आपका 3x माइनस एक्स, इट इज 2x माइनस 1, 5x माइनस ये आ गया 2x, 2x आ रहेगा ये भी, कोई बात नहीं, 2x कितना है प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, और यहां लिखना फॉल्स, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया होगा, ठीक है ना, इसका आंसर आया होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब बच्चों ये है देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन टर्म्स आर इन एपी। दुनिया की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है एक्स की जो इन्हें एपी में ले आए, ठीक है ना, क्लियर बात है, अदरवाइज यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन देखेंगे अभी, कहते फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग एपी। एपी का यूज करके आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे जो नेचुरल नंबर्स का सम है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पता क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू n। हमें क्या निकालना है, सम, सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, क्लियर है। मुझे जरा a की वैल्यू बताओ कितनी है, जरा d की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू n, और आपको एक बात बताऊं यहां पे लास्ट टर्म की वैल्यू भी n है। तो यहां से आप AP का फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये लगा दें क्योंकि लास्ट टर्म पता है, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता होती तो फिर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते, तो कितना आएगा ये आएगा n अपॉन 2, a कितना है 1 प्लस n, तो फाइनली इसका आंसर ये लोग देते हैं n अपॉन 2 n प्लस 1, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना, तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये हमने यहां पर सम फाइंड आउट किया है n नेचुरल नंबर्स का, क्लियर हो गई बात, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन देखना इसके बाद, अभी देखो भाई ध्यान से, एपी का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट एपी, यहां हम लोग बात करेंगे फॉर सेकंड एपी। क्वेश्चन कहता है कि जो दो एपी गिवन है उनके nth टर्म इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन दोनों की nth टर्म निकालूंगा और उनको इक्वल रख दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट एपी क्या है आपके पास, 63, देन 65, देन 67 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 63 है और डी कितना होगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। एन कितना है, एन तो एन ही है, जरा यहां से nth टर्म निकाल लो, कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो an इज इक्वल्स टू a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2,
यहां से an आ जाएगा आपके पास 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस, तो यहां से an आ जाएगा 61 माइनस 61 प्लस 2n। चलो अब सेम वर्क आपको राइट साइड में करना है। एपी गिवन है आपको कितना 3, 10, 17 एंड सो ऑन। जरा मुझे फटाफट से बताओ ए की वैल्यू कितनी है 3, डी कितना है 7 हो जाएगा 10 माइनस 3, एन कितना है एन तो एन ही रहेगा। चलो अब जरा फिर से क्या करेंगे आप ए एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फटाफट निकालो। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 7, ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ए एन इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। क्लियर होगी बात? दोनों टर्म्स की क्या फाइंड आउट कर ली हमने ए एन। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की टर्म इक्वल है, तो इन दोनों की टर्म को क्या करते हैं इक्वल रख देते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका, मैं इसको पहले लिख लेता हूं, मतलब बाद वाले को पहले लिख रहा हूं सर, 7n माइनस 4 61 प्लस 2n के बराबर है। समझ रहे हो, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। कौन कौन, ये जो an की वैल्यू है ये, और ये जो an की वैल्यू है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहां से 2n को इधर ले आओ, 7n माइनस 2n, 4 को उधर ले जाओ, 5n 65, n इज इक्वल्स टू 65 बाय 5, n इज इक्वल्स टू 13। इसका मतलब यह है बच्चों कि इन दोनों एपी की 13th टर्म क्या है इक्वल है। फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना। इट इंप्लाइज दैट 13 टर्म ऑफ बोथ द एपी इज आर इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो सबसे पहले तो आप मुझे एपी बताओ क्या है 3, 15, 27, 39, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले से निकाल के रखता हूं। ए की वैल्यू 3 रहने वाली है और डी की वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज 12 रहने वाली है। क्लियर है ये बात? आप जरा एक बार इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, ये क्या रहा है कि ना विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। देखो भाई मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लेट कर लेता हूं कि जो an है इज 132 मोर देन 54th टर्म। ये मैंने अपने पास से लेट कर लिया कि 54th टर्म से 132 ग्रेटर है an। इट इंप्लाइज दैट कि जो an है वो A54 से 132 ग्रेटर है। यही तो कहा मैंने, रिक्वायर्ड टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। अब जरा an को फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस 53 और प्लस 132। a से तो a हो गया कैंसिल आउट। जरा वैल्यू रखो, n कितना है निकालना है, d है 12, 53 इंटू 12 और प्लस 132। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो आप, 12n माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 636 आएगा ये, ठीक है। तो यहां से n निकालना है अब हमें, 12n इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, एक काम करो फिर मुझे ये बता दो, इन दोनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 12n, ये
अरे आपने कुछ और किया, मैंने कुछ और किया, आंसर सही आ रहा दोनों का। इधर देखो भाई, इधर देखो बच्चों, यहां तक अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 65 आ रहा है आंसर। अरे आपने क्या किया, आपने 12 को यहीं रखा, आप उधर ले गए, डिवाइड किया, फिर आपने 1 उधर जाके प्लस किया, बस ये किया, ठीक है ना? बात समझ में आ गई भाई सबको? तो फाइनली हमने क्या किया, ये इन दिनों का ऐड आ गया, ये 12 को डिवाइड में भेजा, 65 आंसर आ गया। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग, और ये मैंने हमेशा कहा आपको कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, लेट करते हैं फर्स्ट टर्म्स ऑफ 2 एपीज। दो अलग अलग एपी है ये एक ही है? नहीं, लेट करते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी आर, इन्हें हम लेट कर लेते हैं ए एंड डी, ठीक है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। मतलब क्वेश्चन कहता है S7 इज इक्वल्स टू 49। आपको पता है S7 कैसे रिप्लेस होगा? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। भाई Sn का फॉर्मूला होता है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 में क्या होगा, जहां पर n होगा वहां पर 7 रिप्लेस हो जाएगा। इट विल बी 2a प्लस 6d, 49 के साथ 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में। चलो ये एक इक्वेशन आ गई, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। अगेन एक और बात कही है क्वेश्चन के अंदर, S17 इज इक्वल्स टू 289। 17 टर्म्स का सम दिया है, तो ये 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी 289 हो जाएगा। और ये भी आपका 2 प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2, 17 डिवाइड में जाएगा, 17 जाई कैंसिल आउट होगा, और फाइनली 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34 आएगा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, इन्हें आप सॉल्व करेंगे एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना? और यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो 2a यहां पे है, 2a यहां पे, सीधा सब्ट्रैक्ट मार देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड को ऊपर लिख लेते हैं, तो ये आएगा आपका 2a प्लस 16d 34 हो जाएगा, और 2a प्लस 6d ये आपका 14 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, यहां पे आपका 10d आएगा और यहां 20 आएगा, d मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे 2a प्लस 6 इंटू 2 14, 2a प्लस 12 14, 2a आ गया आपके पास 2a आ गया 2, और a आपके पास आ गया 1। a कितना आ गया आपके पास? 1। नाउ आपको a और d नहीं चाहिए थे, आपको चाहिए था Sn। अब निकालेंगे Sn, क्या निकालेंगे? Sn। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। Sn इज इक्वल्स टू n/2, बात नहीं करेंगे, 2 प्लस 2n माइनस 2, कटिंग करो इसकी। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n, n ये कैंसिल आउट। Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर।
SN कितना आ जाएगा? तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये इस बार। क्लियर बात है? लिख दूं आएगा? पेपर लीक। देखो भाई ध्यान से, देखो एक तो मुझे इस क्वेश्चन से बहुत उम्मीद है, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से मुझे बहुत उम्मीद है पेपर में आने की, ठीक है। और एक मैंने अभी मार्क किया था 1 मार्क्स में, वो जिसका आंसर हमने लिखा था कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, वो मल्टीपल में मुझे उम्मीद है आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है वो, ठीक है। चलो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? देखो भाई आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, और वो भी 3 डिजिट। सबसे पहला नंबर जो है, सुन लो मेरी बात, 3 डिजिट सबसे छोटा नंबर होता है 100, लेकिन 100 इससे डिविजिबल नहीं है ना। 101 डिविजिबल होगा, ठीक है। 101 हो रहा है? नहीं हो रहा होगा भाई। सबसे पहला नंबर जो डिविजिबल होगा, आपको पता है यहां पे सीरीज क्या बनेगी इन नंबर्स की? सबसे पहला नंबर बनेगा 105, फिर बनेगा 1112, फिर 11, जरा एक बार सबसे लास्ट बताओ क्या बनेगा? 994। पता कैसे लगता है? एक काम करो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, उसे 7 से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसमें से माइनस कर देना, जो रिमाइंडर बचेगा उसे इसमें से माइनस कर देना। क्लियर बात है? चलो अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 105। डी कितना है? 112 माइनस 105 दैट इज 7, और लास्ट टर्म भी पता है 994। एन बताना है, तो फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या फॉर्मूला लगाओगे? एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है? 99। ए की वैल्यू बताओ? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना है भाई? डी है 7, तो 994 105 प्लस 7n माइनस 7, 994, इनको एडजस्ट कर दें, 98 प्लस 7n, इसको उधर लाके माइनस कर दो, 994 98 7n कितना बैठेगा? 94 98, अरे ज्यादा बैठेगा, 896 बैठेगा ये। n इज इक्वल्स टू 896 बाय 7 रहेगा 128। इसका मतलब यह है कि 128 टर्म्स होंगी जो कि डिविजिबल रहेगी किससे? 7 से। तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 128, दैट इज 128। क्लियर बात होगी? किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट करें। देखो भाई ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है मिडिल टर्म बता दो। क्या बताओ? मिडिल टर्म। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो 2 मिडिल टर्म आती हैं, और अगर कभी ओड होती है तो 1 आती है। तो पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है या, अगर इवन आई तो 2 आएंगी, और अगर ओड हुई तो 1 ही मिडिल टर्म आएगी। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एपी लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहली टर्म है बच्चों 213 205 179, और लास्ट में 37 है, ठीक है। पहले इस लास्ट टर्म को यूज करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, ए कितना है? चलो डी
205 माइनस, इन चीजों का ध्यान रखा करो, माइनस, और लास्ट टर्म 37, लास्ट टर्म कितनी है 37। तो यहां पे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ और एन फाइंड आउट करो पहले। एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 37, ए कितना है 213, ये बताओ भाई, एन माइनस 1 माइनस 8, इस माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर लो। 37 इज इक्वल्स टू 213 माइनस 8n और प्लस 8, इस 8n को तो ले आओ इधर और 21 इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 221 और माइनस 37, 8n 221 37 4 184, एन कितना आ गया आपके पास 184 अपॉन 8, आ गया आपके पास 23। जरा मुझे एक बात बताओ, 23 ओड है या इवन है? कितनी मिडल टर्म आएगी पता है? मिडल टर्म की पोजीशन क्या होगी? ये अपने आप में एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसमें +1 करके बाय 2 कर देते हैं। तो जो मिडल टर्म होगी इसमें दैट विल बी 23 + 1 बाय 2, दैट इज 12th टर्म। अब आप A12 निकाल सकते हैं, A प्लस 11D, ये कितना है 213, 11 इंटू माइनस 8, 213 माइनस 88, कितना बैठेगा, माइनस करो इसको, 13 माइनस 8 5, 125। देखो भाई ध्यान से मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से भी मुझे उम्मीद है कि आ सकता है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल है जिसके एंगल एपी में है, ठीक है, एंड द लीस्ट एंगल बी द हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाफ है सबसे छोटे नंबर से, छोटे एंगल से। कहते फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। देखो भाई, क्योंकि इसके एंगल्स एपी में है तो आप लेट करोगे क्या, एंगल ए को तो आप लेट कर लेना ए माइनस डी, एंगल बी को आप लेट कर लेना ए, और एंगल सी को आप लेट कर लेना कितना, जल्दी बताओ, ए प्लस डी। क्योंकि 3 टर्म्स अगर आपको एपी में गिवन है तो आप उन्हें ऐसे ही लेट करते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो दूसरी कंडीशन बनाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लगा दो। बात समझ में आएगी? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये कितना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी 180, डी से डी कैंसिल, 3a 180 आ जाएगा आपका, और a यहां से आपका आएगा 60। ए कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। अब इसने एक बात और भी कही थी, अब आते हैं अपनी दूसरे वाली बात पे जिसकी आप डिस्कस कर रहे हो, जिसको कहते हैं द लीस्ट एंगल हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट। जो लीस्ट है वो ग्रेटेस्ट का हाफ है। तो यहां पे लिखो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, ये बताओ जरा, लीस्ट वाला कौन सा एंगल है, सबसे लास्ट वाला होगा, मतलब एंगल सी जो है वो हाफ है एंगल ए का। समझ गए भाई? ये तो आपका लीस्ट है, सबसे छोटा एंगल है, और ये ग्रेटेस्ट है। तो एंगल सी
कितना है भाई, ए प्लस डी, 1/2 ए माइनस डी। एक काम करो, इसको उधर भेज दो, ट्वाइस ऑफ ए प्लस डी, ए माइनस डी, 2a प्लस डी, और ये आपका a माइनस, ये भी 2 आएगा, इसे इधर लाओ, माइनस करो, 2a माइनस ए, और ये d उधर जाके ये d हो गया, और माइनस का 2d हो जाएगा, तो a कितना आ गया, अभी रख देंगे, यहां रख दो, चलो ये 60 आ गया, -3d, और d आ गया आपके पास -20, d कितना आ गया आपके पास, -20 आ गया। ठीक है, अब आप सारे एंगल निकाल सकते हो, ए बी और सी। जरा एक बार एंगल ए देखो कितना बैठेगा आपका, एंगल ए कितना था आपका, वही निकाल देते हैं, एंगल ए आएगा आपका, आ जाओ जरा यहाँ पे, ए प्लस ए माइनस डी था ना, तो ये आएगा, ए कितना था बच्चों, 60 -20, ये तो 80 आ जाएगा। एंगल बी आपका डायरेक्टली ए था, मतलब 60 आ जाएगा, और एंगल सी आपका ए प्लस डी था, मतलब 60 प्लस -20, दैट इज ये 40 आ जाएगा। ये तीनों एंगल्स आ जाएंगे आपके, बात समझ में आ गई भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में आता है, यही क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में आता है, तो आपको 4 एंगल लेट करने पड़ेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 के प्लेस पर आप लगाएंगे 360। क्लियर, नेक्स्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कहते फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। 25 टर्म्स का सम बताना है, nth टर्म इज 2 माइनस 3n। तो भैया an दिया है आपको कितना, 2 माइनस 3n, a1 निकाल लो, पहले ap निकाल लेंगे फिर सम निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहां से आएगा 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 एंड इट विल बी -1। a2 कितना आएगा, 2 माइनस 3 इंटू 2, इट विल बी 2 माइनस 6 -4। a3 कितना आ गया, 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 माइनस 9 -7। जो एपी आपको फाइंड आउट हो रही है वो कितनी है, वो हो जाएगी -1, -4, -7 एंड सो ऑन। क्या पूछे आपसे, 25th टर्म, ए कितना आएगा, -1, डी ध्यान से निकालना, -4 माइनस -1, -4 प्लस 1 -3। अब क्या करोगे भाई, यहां से 25 टर्म्स का सम निकालेंगे, ना कि 25th टर्म। आपको S25 चाहिए, तो SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 25 रख दो n की वैल्यू, 25/2, 2 इंटू ए कितना है भाई, -1 n माइनस 1, दैट इज 25 माइनस इंटू डी। चलो 25/2 -2 और प्लस 24 -3। चलो चलो कितना आएगा, 25/2 -2, इनको मल्टीप्लाई करो, 72, 25 -74, कटिंग करो इसकी, 25 इंटू माइनस में कितना बचेगा, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 925। एक बार चेक करना सब लोग, एक बार चेक कर लेना,
मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, चेक करो एक बार जरा सब लोग। 925 रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2-3 साल पहले आया था। इधर देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। तो 4 नंबर एपी में लेट करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट करते हैं 4 नंबर्स इन एपी। पता है आप लोग क्या लेट करते हैं हम लोग? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। चलो इन सबका सम दिया है कितना? 32। और रेशियो दिया है किसका? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टू टर्म इज 7:15। ध्यान से सुनो, पहले वाला काम करते हैं, पहले रेशियो वाला बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले वाला कौन सा है? इन सबका सम रखने वाले हम कितना? 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सबका जो सम है किसका? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 32। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, और ये आपका 4a इज इक्वल्स टू 32 आ गया, और a आपके पास आ गया 8। तो सबसे पहले हमने a फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी चलते हैं दूसरी कंडीशन पर, जो इसकी सेकंड कंडीशन है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पता है ये रेशियो किसका है? ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टू टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट तो ऊपर आ जाएगा, मतलब a माइनस 3d और a प्लस 3d। नीचे प्रोडक्ट मिडल टर्म्स का आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी कितना आएगा? 7/15। इज इट क्लियर और नोट? ये बात समझ में आ गई? एक काम करो, a प्लस बी, a माइनस बी लगाओ ऊपर, a स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर, नीचे भी लगाओ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी मत रखना वैल्यू, पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7/15। अभी वैल्यू मत रखना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15a स्क्वायर, ठीक है ना, 135 डी स्क्वायर, ये 15 जाके मल्टीप्लाई हो इधर, 7a स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर और 135 डी स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, 7 डी स्क्वायर। ये आ गया 8a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई? ये जल्दी बताओ मुझे, माइनस करेंगे तो 128 स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128/8 डी स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए हम। अब क्या करेंगे? जो ए की वैल्यू थी वो पुट कर दो इसमें, 8 स्क्वायर 16 डी स्क्वायर 64 16 डी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से डी स्क्वायर जो है वो 4 आ गया, और डी जो है वो प्लस माइनस 2 आ गया। डी कितना आ गया भाई? प्लस माइनस 2। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप प्लस लेके यूज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, और माइनस लेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब वो सेम कैसे आएगा? मान लो सपोज करते हैं आप 2 लेते हैं तो आंसर आ रहा है 2 3 4 5, और -2 लेते हैं तो 4, रिवर्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नंबर मतलब चारों नंबर वो वही रहेंगे जो हैं। चलो फर्स्ट नंबर बताओ कितना था आपका? a माइनस 3d, 2 से निकालो, a की वैल्यू 8 है, 3 इंटू 2 8 माइनस 6 2, ठीक है। सेकंड नंबर कितना था? a माइनस डी,
मतलब 8 माइनस 2 दैट इज 6। थर्ड नंबर आपने निकाला a प्लस डी से 8 प्लस 2 दैट इज 10। और फोर्थ नंबर a प्लस 3d 8 प्लस 3 इंटू 2 14। अगर आप -2 करोगे तो आंसर 14 6 ऐसे करो उल्टे आ जाएंगे। तो जो 4 नंबर आपके आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है और 14 आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 इफ फोर्थ टर्म and the 17 terms are in the ratio 1:5 then find the AP। सबसे पहले एक काम करो, आप लेट करो कि जो फर्स्ट टर्म है एंड जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो A एंड D है, A एंड D है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S7 is equals to what? 182। ठीक है, तो यहां सम का फॉर्मूला लगाओ 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 182 2a प्लस 6d 182 इंटू 2/7। कटिंग हो जाएगी ये। टू ए प्लस 6d मल्टीप्लाई कर दो जरा। ठीक है भाई। अब कहता है कि जो रेशियो है ना किस किस का, 4th एंड 17 टर्म, अगेन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किस किस का रेशियो दिया है? 4th दैट इज A4 अपॉन A17 कितना दिया है? 1/5। चलो A4 को क्या करोगे? A प्लस 3d और ये A प्लस 16d क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5a प्लस 15d मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। a प्लस 16d इधर ले आओ, d को उधर ले आओ, a को इधर ले आओ। 5a उधर ले जाओ, ये तो माइनस a हो जाएगा और 16d माइनस 15d 4a इज इक्वल्स टू d। अब यहां दो रास्ते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा दूं, इसे पुट कर दो फर्स्ट में और इसे 2 बना लो। फर्स्ट में पुट कर दो d के प्लेस पर 4a, तो 2a प्लस 6 इंटू 4a 52, तो ये आ गया 2a प्लस 24a 52। 6a है 52 a2 आ गया, पुट इन सेकंड, तो 4 इंटू 2 d और d8 आ गया। ठीक है, a2 आ गया और d। अब आपसे क्या पूछा उसने? AP। तो भाई AP में A1 कितना होगा? A1 होता है A, मतलब सीधा सीधा 2 आएगा। A2 कितना होगा? A प्लस डी 2 प्लस 8 10। A3 कितना होगा? A प्लस 2d 2 प्लस 2 इंटू 8 18। इट इंप्लाइज दैट AP क्या हो जाएगी? 2 10 18 एंड सो ऑन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो ये बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 15 है a thief runs with a uniform speed 100 meter per minute. After 1 minute a policeman runs after the thief to catch him. He goes with the speed of 100 meter per minute in the first minute and increase his speed by
10 मीटर पर मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। क्लियर है? तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक थीफ है जो चोरी करके भागता है, उसके 1 मिनट बाद एक पुलिस वाला भागता है और उसे पकड़ लेता है। क्लियर बात है? और इसमें बताया गया है कि जो चोर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है, लेकिन जो पुलिसमैन है वो अपनी स्पीड को पर मिनट क्या करता है? 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो भाई, यहां हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो टाइम टेकन बाय, उसे तो मैंने मान लिया n, उसे क्या मान लिया मैंने? n। देन जो टाइम होगा थीफ का वो कितना होगा? वो हो जाएगा n+1, क्योंकि 1 मिनट पहले भागा था। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ कितना होगा? भाई n+1 मिनट भागा वो, और कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा था। ठीक है ना? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 100 इंटू n+1। हमने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि दोनों ने डिस्टेंस बराबर चला है, क्योंकि दोनों भागे एक जगह से थे और पकड़ा एक जगह गया। चलो भाई, थीफ का डिस्टेंस निकल गया। अब किसका डिस्टेंस निकाल लें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस। पुलिस ने कितना डिस्टेंस चला? अब पुलिस के साथ तो प्रॉब्लम है, पुलिस ने कॉन्टिन्यूअस डिस्टेंस नहीं चला। पहले मिनट में कितना चला वो? 100। फिर कितना चला? 110। फिर कितना चला? 100। क्या हो गया? इधर ध्यान दो बच्चों, देखो भाई, जो पुलिस वाला था वो किस स्पीड से भागा था? 100 मीटर पर। इसका मतलब पहले मिनट में वो 100 मीटर भागा, ये पहले मिनट का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, फिर दूसरे में वो कितना भागा? इसे ऐड कर दिया। अच्छा 10 ऐड करना है, ठीक है। फिर ये 120 हो जाएगा, एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक चलेगा ये। अब ये एक एपी है, ये एक, तो कितना हो जाएगा? n/2, 2 इंटू 100 प्लस n-1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा n/2, 200 प्लस 10n-10, ये हो जाएगा n/2, 200, इसको माइनस कर देते हैं, 190 हो जाएगा ना, 190 प्लस 10n। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? लेकिन क्या है कि डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर चला है ना, डिस्टेंस दोनों ने बराबर चला है, और अगर डिस्टेंस दोनों ने बराबर चला है तो थीफ का डिस्टेंस ये रहा और पुलिस वाले का डिस्टेंस ये रहा। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ये दोनों इक्वल है। एक स्टेटमेंट देना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ एंड द पुलिस आर सेम, इट इंप्लाइज दैट, फिर आप लिख देना 100 n+1 इज इक्वल्स टू n/2 190 प्लस 10n। ठीक है ना? लो जी, इसे इधर भी भेज दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, 200n प्लस 200 इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 190n और प्लस 10n स्क्वायर। ठीक है, इनको उधर ले जाके माइनस कर देंगे सबको, इधर 0,
10n², इधर ले जाके माइनस करेंगे तो माइनस का 10n, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा। सॉरी 10 कॉमन ही आ जाएगा यहां से ना, 10 कॉमन भी ले लो, n² -1 और -20, फैक्टर कर लेना भाई इसके। अब 4 और 5 से हो जाएगा अब तो ये। तो फाइनली आपके पास पहुंचा ये 10 n² माइनस n माइनस इज इक्वल्स टू 0, n² -5n 4n -20 इज इक्वल्स टू 0, n कॉमन लेंगे n -5 -4 कॉमन लेंगे n माइनस, ये प्लस है तो n -5 और n +4 इज इक्वल्स टू 0। n की दो वैल्यू आएंगी, 5, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको करेक्ट मानेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसका मतलब पुलिसमैन कितनी देर के बाद उसे पकड़ लेगा, 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद ये पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा। क्लियर बात होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।